नमस्ते दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में क्लास 12 अकाउंट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से जुड़े हुए टॉप 10 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम और सीयूटी दोनों के लिए बेहद उपयोगी है। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और गार्नर वर्सेस मुर्रे जैसे टॉपिक को इजीली समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 10 एमसीक्यूज। ये पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है और समझना है लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को अच्छे से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ना है। अनूप एंड सुमित आर थ्री पार्टनर्स। Sundry creditors were 27,000 rupees. On dissolution, they were paid 25,500 in full settlement. How much profit on realization did this settlement generate? तो क्रेडिटर 27,000 का है, डिसोल्यूशन हो चुका है एंड वी आर पेइंग 25,500 इन फुल सेटलमेंट। तो हमको कितना प्रॉफिट रियलाइजेशन से मिला है, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन मिलते ही इसको बोलना है सिंपल, so that question will become simple and your mind should be cool enough to solve this particular questions. Okay, तो हमको देखिए बहुत ही आसान है। सो क्रेडिटर दिया हुआ है 27,000, क्रेडिटर 27,000 दिया हुआ है। अमाउंट पेड, हमने पे कर दिया। अमाउंट पेड इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट, amount paid in full settlement, how much? ना 25,500। तो हमको प्रॉफिट कितना मिला? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, सिंपली प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है, दैट इज क्रेडिटर, क्रेडिटर माइनस अमाउंट पेड, अमाउंट पेड। सो 27,000 minus 25,500, that is 1,500। सो 1,500 हमारे ऑप्शन में है, यस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मिलते ही सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ओके, डोंट एंड सी दैट योर आंसर इज मैचिंग विथ माय आंसर और नॉट। ओके, और अपना आंसर जैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट यू कैन इजीली see that its answer is tallied or not. Okay, second question. All the questions are from the previous year question papers, board question papers, as well as from the sample paper. So it's very important. Top 10 questions are there. So you please solve along with me, or you can solve as soon as you will get the question. So second question, Meena and Tina shares profits in 3:2. Sundry debtors had book value 1,03,000. Debtors with book value is 50,000 were taken over by Meena, acha, at 10% less, and the remaining debtors realized 51,000. What is the total amount realized taken over by debtors? तो total amount कितना हमने, कितने में हमने debtors को realized किया है, हमने इसको सोल्ड आउट किया है, हमने इसको निपटाया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आपको भी साथ साथ करना है। तो डेटर का बुक वैल्यू दिया हुआ है, डेटर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ डेटर इज गिवन 1,03,000, 1,03,000। ओके, सो डेटर्स, एंड इट इज ऑल्सो मेंशन दैट डेटर्स टेकन ओवर, डेटर्स को ले लिया गया है, टेकन ओवर बाय मीना। मीना इज वन ऑफ द पार्टनर, मीना ने टेकन ओवर कर दिया है क्या ना 50% एट ए 10% लेस। तो 50% एट ए 10% लेस, 50,000 का 50,000, बिकॉज हाफ ऑफ द अमाउंट इज हाउ मच, 50,000 at 10% less,
10% लेस इज सो 10% लेस तो कितना हुआ 50,000 में से 5,000 50,000 का 10% इज 5,000 तो टेकन ओवर कितने में किया है 45,000 में किया है अच्छा और ये भी बोला है कि रिमेनिंग डेटर रियलाइज्ड हमने रिमेनिंग डेटर्स को बेचा है कितने में रिमेनिंग डेटर्स रिमेनिंग डेटर्स remaining debtors realized remaining debtors realized 51,000 में 51,000 में सो हमको ये पता चला कि टोटल अमाउंट realized total amount realized or taken over or taken over हाउ मच ना 45,000 जो मीना ने लिया था प्लस हमने जो बेचा था वो 51,000 का था तो टोटल हुआ हमारा 96,000 ओके सो 96,000 कौन सा है ऑप्शन नंबर सी सो आवर ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से पढ़ना है लाइन बाय लाइन पढ़ना है and try to solve this all the questions are very important question from the dissolution chapter so it will help you for your board exam as well as for the CUT examination okay तो अच्छे से पढ़ना है क्या बोला है क्वेश्चन में आरुषि विवान एंड मिताली were partners in a firm on 31st March 2024 the firm was dissolved on that date the firm had debtors of rupees 60,000 and provision for doubtful debts of rupees 3,000 were existing in the books okay debtors of rupees 8,000 proved bad and full settlement was realized from the remaining debtor so पूछा है what is the amount realized from debtors was okay so four options are mentioned so let's see what is the correct answer okay so question में clearly mention है कि total debtor total debtors is equal to 60,000 total debtors is equal to 60,000 okay it is clearly mentioned and it is also mentioned in the question that provision for doubtful debt provision for doubtful debt is existing how much 8 3,000 okay fine and it is also mentioned that 8,000 का जो debtor है वो proved bad है that is proved bad okay proved bad so we can write here bad debts we can write here bad debts how much 8,000 8,000 का bad debts है okay fine and the full amount was realized from the remaining debtors from the remaining debtors so remaining debtors कितना बचा हमारे पास remaining remaining debtors is equal to 60,000 60,000 is our total debtor उसमें से जो bad debt हो गया है जो मिलेगा नहीं वो proofed है so how we have 52,000 the amount of the remaining debtors we have okay so since what now full amount realized from the debtor पूरा का पूरा डेटर जो बचा हुआ है रिमेनिंग जो है वो रियलाइज्ड हो चुका है ओके फुल अमाउंट वाज रियलाइज्ड फ्रॉम द रिमेनिंग डेटर इसलिए द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द डेटर अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द डेटर from debtor is how much from debtors is equal to 52,000 so हमारा 52,000 पूरा हमने बेचा है so where is the 52,000 so option number C is our correct answer चलिए next question number 4 question number 4 is very important question को अच्छे से पढ़ना है line by line पढ़ना है try to solve if you're solving before than me please write your answer in the comment section okay so question number 4 please try to understand Rita Geeta and Ashish are partners sharing profits in the ratio of 3 is to 2 is to 1. The firm paid 7,200 for outstanding salary not provided for earlier and we can and it is also mentioned that that outstanding salary
is actually unrecorded liability. It's not recorded earlier. Okay, it is unrecorded liability. So what will be the journal entry while passing when you are going to make the payment? So it is unrecorded. So you remember in the realization account, unrecorded liabilities, unrecorded liabilities, if it is there, you are, when you are paying those kind of unrecorded liabilities, you are paying this side, you are paying this side. Okay, so you are paying this side means which side? Debit side. You are paying on the debit side and you are writing to cash, you are writing to cash, right? So so clearly if you remember the journal entry क्या होगा? journal entry हमको clearly में जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा ना हमको जनरल एंट्री ऑटोमेटिकली आना चाहिए, दैट शुड बी योर प्रैक्टिस लेवल. ओके, सो जनरल एंट्री होना चाहिए क्या ना? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट कितने का है आउटस्टैंडिंग? 7,200, 7,200. तो ये क्या जनरल एंट्री इस क्वेश्चन में है? इस क्वेश्चन में है, यस. सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अच्छे से समझना है क्वेश्चन नंबर 5 को. देखो क्या बोला है ना. वाइन, शान एंड वरी were partners in a firm. शान ने advanced a loan for rupees 1 lakh to the firm. अच्छा, शान ने लोन दिया था फर्म को. on 31st March 2024 फर्म जो है वो डिसॉल्व हुआ आफ्टर ट्रांसफरिंग वेरियस एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट. शान ने टुक ओवर क्या? फर्नीचर. शान ने फर्नीचर लिया है. उसका जो बुक वैल्यू था वो 90,000 का था एज ए पार्ट सेटलमेंट, नॉट फुल सेटलमेंट, पार्ट सेटलमेंट, एज ए पार्ट सेटलमेंट, ओके, ऑफ हिज लोन अमाउंट. फॉर द पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट शान लोन बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ. शान ने क्या किया? 1 लाख का लोन दिया था फर्म को और फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गया. सारा एसेट्स लाइबिलिटीज हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है. ठीक है. शान ने बोला है, शान जो हो रहा है वो ले रहा है क्या? 90,000 का फर्नीचर ले रहा है. 90,000 का फर्नीचर ले रहा है क्योंकि शान ने लोन दिया था फर्म को. सो फर्म से वो 90,000 का फर्नीचर ले रहा है और ये फुल सेटलमेंट नहीं है, पार्ट सेटलमेंट है. तो पार्ट सेटलमेंट ऑफ हिज लोन. तो उसका जो पेमेंट बैलेंस वाला अमाउंट जो बचा है वो कितने रुपए से क्रेडिट होगा? फाइन, कितने रुपए से क्रेडिट होगा? तो देखते हैं कितने का क्रेडिट होगा. तो लोन by Shan to the firm is equal to 1 lakh. Now let's see balance of loan to the to be paid to be paid in cash और बैंक से. कैश से भी पे कर सकते हैं, बैंक से भी पे कर सकते हैं. कितना ना? 1 लाख से 90,000 यू विल माइनस, बिकॉज मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, क्या मेंशन है? इट इज नॉट फुल सेटलमेंट, इट इज पार्ट सेटलमेंट. सो 1 लाख से 90,000 का सेटलमेंट हो गया, बैलेंस हमारे पास बचा 10,000. सो दिस 10,000 विल बी क्रेडिटेड. दिस 10,000 जो बैलेंस बचा है, ये जो बैलेंस बचा है, दिस बैलेंस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड. ओके, सो वेयर इज द 10,000? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. अच्छे से पढ़ना है. देखो क्या मेंशन किया हुआ है. These are the three partners are the okay in the firm. Anubha was to look after the dissolution process. Anubha को क्या किया? responsibility दिया गया है that she will look after the dissolution process. वो पूरा dissolution process देखेगी. उसके लिए she was allowed a remuneration, salary दिया जाएगा उसको कितने का? 12,000 का. She also agreed to bear, वो बेयर भी करना चाहती है क्या? शी एग्री टू बेयर व्हाट?
dissolution expenses. She agreed. Okay, fine. Actual expenses is how much? 9,500 were paid by the firm. Were paid by the firm. Okay, actual expenses paid by the firm. So, what is the amount debited to Anuva's capital account for the actual expenses paid by the firm? Paid by the firm. बहुत अच्छे से समझना है. बहुत ही important question है ये. Okay, paid by the firm. तो अनुवा को responsibility दिया गया था कि वो पूरा डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो देखेगी. ठीक है. उसके लिए she was allowed a remuneration of rupees 12,000. Fine. तो अनुवा ने एग्री भी कर दिया कि मैं बेयर करूंगी जो भी डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस होगा. पूरा डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस हु विल बेयर? अनुवा ने बोला मैं बेयर करूंगी. ओके. सो एक्चुअल जब पूरा काम हो गया, अब देखा जा रहा है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है वो 9,500 का है. और ये पे करेगा कौन? फर्म पे करेगा. ये कौन पे करेगा? फर्म पे करेगा. ओके. सो अब the question is asking that what is the amount actually be debited to the Anuva's capital account जब वो actual expenses paid by the firm. वो actual expenses paid by the firm. Okay. So Anuva को Anuva was allowed, let's see how much. Okay, allowed. अगर तुमको आप आंसर पता है, so you can write in the comment. Okay. So Anuva was allowed remuneration कितना? ना rupees 12,000. Rupees 12,000. Okay. And agreed she agreed to bear, right? She agreed to bear the expenses. She agreed to bear the expenses, right? But actual expense जो हुआ है, actual expense paid by actual expense paid by firm. Paid by firm. ठीक है. Paid by firm. Actual expenses paid by firm. Fine. तो remuneration जब मिला था, the remuneration मिलने का remuneration who is actually giving? Firm is giving. So when firm will give, always we will write what? Realization. तो पहला entry जो होगा मेरे पास हमारे पास, that is realization account debit. Realization account debit to Anuva's capital account. Anuva's capital account, right? Anuva's capital account कितने का? 12,000. 12,000 ये मिलने का एंट्री था. अब अनुवा ने ही बोला था कि मैं ही पे करूंगी. ओके, उसने बेयर किया था, बट एक्चुअल में पेमेंट हुआ है फर्म का. तो अनुवाज कैपिटल अकाउंट Anuva's capital account debit to bank account, because firm is actually paying कितने का? 9,500. 9,500. Okay, fine. 9,500. तो अनुवा का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट कितने से हुआ? 9,500. So we have named 9,500. Yes. Option number B is your correct answer. Is your correct answer. Fine. चलो next question. See the next question. Question number 7. Question number 7. See it properly. Read the question properly. If a partner is unable to contribute towards the deficiency of their capital account, the sum not recoverable is treated as a capital loss to be borne by the remaining solvent partner in their capital ratio. This is based on which case? Very important question. Very important question from the dissolution chapter. Which case? Which case? The answer is Garner's Garner versus Murray. Garner versus Murray. Now, what is Garner? Let understand little bit about this case. इस केस को थोड़ा सा समझना है. तो गार्नर वर्सेस मुर्रे, ये यहाँ पे एक रूल है. व्हाट इज दैट रूल? रूल है कि जो भी डेफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल लेट टेक वन एग्जांपल. ओके, अगर सोचो 3 पार्टनर्स है ए बी एंड सी. ओके, ए बी एंड सी, और सी जो है, सी बिकम्स insolvent. C becomes what? Insolvent. Becomes insolvent. So in that case, what will happen?
हाँ, तो सी तो अनेबल टू पे द पेमेंट, सी तो पेमेंट नहीं कर पाएगा. ओके, सो इन दैट केस द अमाउंट the amount the amount of C's capital deficiency, वो तो लॉस हो गया ना, deficiency is nothing but loss. So वो जो capital deficiency हुआ है, वो deficiency will be will be divided will be divided okay, will be divided between A and B, because A and B are solvent partner. In their, it is very very important, in their capital ratio, in their capital ratio, okay, not in their profit sharing ratio, not in their profit sharing ratio. It's a very very important line. In their capital ratio, not in their profit sharing ratio. So in simple word, what is Garner versus Murray case is that कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट पार्टनर है और वो पेमेंट नहीं कर सकता, उसका जो जब वो पेमेंट नहीं कर पाएगा तो वो कैपिटल लॉस हो जाएगा, वो डेफिशिएंसी हो जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल लॉस. ओके, तो वो वाला जो लॉस है वो जो सॉल्वेंट पार्टनर है, जो बाकी पार्टनर्स है जो सॉल्वेंट है, जो पेमेंट कर सकते हैं, वो वो बैलेंस वाला पेमेंट अपने कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर लेंगे और पेमेंट कर देंगे. ये है तुम्हारा गार्नर वर्सेस मुर्रे केस. ओके, चलो, गुड हो गया. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 8, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन. क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन. ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है, रामा अ पार्टनर took over machinery of rupees 50,000 in full settlement of her loan of rupees 60,000. Loan of her 60,000. Okay. Machinery was already transferred to the realization account. Machinery already transferred to the realization account. How it will affect the realization account? How will affect the realization? Okay. It's a very important question. Very very interesting question. अच्छे से समझना है कि रामा एक पार्टनर है, टुक ओवर मशीनरी ऑफ रुपीज 50,000 फुल सेटलमेंट, और उसने एक लोन दिया था 60,000. सो लोन उसने एज ए, रामा इज ए पार्टनर, सो पार्टनर ने लोन दिया है किसको, फर्म को. ओके, कितने का, 60,000 का. अब रामा ने क्या किया, पैसा लेने के बजाय उसने एक मशीनरी ले लिया, मशीनरी टुक ओवर कर लिया इन फुल सेटलमेंट, नॉट इन द पार्ट सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट. फाइन. तो इन फुल सेटलमेंट में ले लिया कितने का, 50,000 का. तो अब हमको ये इफेक्ट दिखाना है, और ये जो मशीनरी है ये ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में. सो हाउ इट विल अफेक्ट द रियलाइजेशन अकाउंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. तो लोन, लोन ऑफ रमा कितने का है, 60,000 का लोन है. ओके, मशीनरी, मशीनरी टू टेकन ओवर, मशीनरी टेकन ओवर कितने का, 50,000 का. मशीनरी टेकन ओवर 50,000 का. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमको याद रखना है कि when a partner, when a partner's loan is settled, it's settled by taking over an asset, an asset, the loan account, loan account is debited, is debited, is debited, and the realization, and the realization account is credited, is credited with the value, with the value of the asset taken over, asset taken over. Okay, asset taken over. So whenever any partner, whenever any partner, partner जब
लोन देता है और वो सेटलमेंट हो रहा है एसेट के साथ, then the loan account is debited and the realization account will be credited with the value of the asset took over. So how it will be affected in the realization account? Okay, so इसको समझना है, इसको समझना है। तो रियलाइजेशन है, तो ऑप्शन इज, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 50,000। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 50,000। सो अगर तुम देखोगे यहाँ पे अच्छे से, सो 60,000 का लोन था और उसने 50,000 से फुल सेटलमेंट कर दिया। सो 10,000 का उसका क्या हो गया? 10,000 रामा का लॉस है। 10,000 रामा का क्या है? वो लॉस है। ओके, इट्स अ लॉस, राइट, इज अ लॉस। रामा का तो लॉस हो गया बिकॉज, बट ये जो लॉस है ये रियलाइजेशन अकाउंट में इफेक्ट नहीं होता, ये रियलाइजेशन अकाउंट में इफेक्ट नहीं होता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Please read the question. It is from the Workman Compensation Reserve. Workman Compensation Reserve. Okay, Workman Compensation. Workman Compensation Reserve होता क्या है मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ because you know. Okay, so we are going to solve this question properly. यहाँ पे तीन partners हैं, where partners sharing their profit and loss in the ratio of 3:2:1, and their books are actually showed workman compensation reserve of rupees 1 lakh। उनका जो कंपनसेशन रिजर्व है, वो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो 1 लाख रुपए का है, वो 1 लाख रुपए का है। क्लेम कितने का था? 60,000 का था। सो इस 1 लाख में 60,000 जो है वो क्लेम है, दैट इज वर्कमैन, वर्कमैन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का है? वो 60,000 का है, वो 60,000 का है। ओके, एंड जो 40,000 है, वो जो 40,000 है वो अनक्लेम्ड है, वो अनक्लेम्ड है, वो क्लेम नहीं हुआ है, दैट इज अनक्लेम्ड, इट इज अनक्लेम्ड, एंड दिस 60,000 इज एक्चुअली क्लेम्ड। फाइन। सो एट डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में क्या होता है? इन डिसोल्यूशन, इन द डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन में, डिसोल्यूशन में होता है कि एक्चुअल क्लेम जो है, एक्चुअल क्लेम, actual claim is nothing but liability, actual claim is nothing but liability, is transferred, is transferred, actual claim जो है वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू and paid through realization account, paid through realization account, realization account में ट्रांसफर्ड होता है और पेमेंट भी हो जाता है बिकॉज हाँ वो क्लेम है, वो क्लेम तो सेटलमेंट करना है। जो बैलेंस बच गया, जो बैलेंस बच गया वो क्या हो जाएगा? जो एक्सेस बच गया, जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बचा? 40,000 का बचा। this 40,000 will actually become a reserve, right? ये रिजर्व होगी, ये इट विल बी ट्रीटेड एज ए फ्री रिजर्व, इट विल बी ट्रीटेड एज ए फ्री रिजर्व। सो ये जो रिजर्व है ये प्रॉफिट की तरह हो गया। ओके, सो ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड among the partners, among the partners, among the partners in their profit sharing ratio, in their profit sharing ratio। so 60,000 हमने पे कर दिया क्योंकि वो क्लेम था, वो रियलाइजेशन अकाउंट में चला गया, और जो रिमेनिंग 40,000 बच गया, वो 40,000 हम उसको कहाँ लिखेंगे? इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर। कौन सा आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो, तो हमने 9 क्वेश्चन कर दिया। Okay, so I can feel it that this video is very worthful for you। Okay, so this type of videos will come, this type of videos will come because I have started a board special series। So chapter wise top 10 15 MCQs questions will come along with that। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इजी टॉपिक्स है, हर चीज़ कवर होगा बोर्ड एग्जाम से पहले बिकॉज
our board exam is actually on 24th, right? So उससे पहले we are going to do a तोड़ फोड़ वाला रिविजन. Okay, so let's see if you like the way of teaching and content. You please subscribe this channel. It will help you for your board exam as well as for in the future as well. Okay, so आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे. ओके, और इसके साथ ही वीडियो को एंड करेंगे यहीं पे ही. सो इफ यू लाइक्ड, प्लीज गिव लाइक. ओके, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दिस टॉप 10 क्वेश्चंस विल हेल्पफुल फॉर देम आल्सो. ओके, सो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. All these questions are actually taken from the previous year sample papers, board papers. Okay, so try to solve these questions as well. Okay, fine. So last question. Um, Mr. X partner was assigned to look after the dissolution process. X को assign किया गया है to look after the dissolution process. Was allowed remuneration कितने का? 15,000 का remuneration. 15,000 का remuneration दिया जाएगा. और उसको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि तुमको डिसोल्यूशन प्रोसेस को देखना है. एक्चुअल एक्सपेंस, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है? 20,000 का है. बीइंग पेड बाय द अनदर पार्टनर वाई. ये जो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है मिस्टर एक्स को, लेकिन ये जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है बीइंग पेड बाय अनदर पार्टनर वाई. सो बाय व्हाट अमाउंट द रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड. कितने पैसे से, कितना व्हाट अमाउंट से रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कितने अमाउंट से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा? इफ यू कैन सॉल्व, यू प्लीज सॉल्व इट एंड राइट इट इन द comment section. Okay, in the comment section. So let's solve, let's see what is the correct answer. Okay, तो remuneration दिया जा रहा है. remuneration remuneration दे रहे हैं किसको? x को. कितने का? 15,000 का रेम्यूनरेशन दे रहे हैं. ठीक है, फाइन. अच्छा, जो एक्चुअल रियलाइजेशन है, तो एक्चुअल जो रियलाइजेशन है, एक्चुअल रियलाइजेशन, एक्चुअल रियलाइजेशन कौन पे करेगा? इट विल पेड बाय whom? एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय y. कितने का? 20,000 का. 20,000 का. सो इफ यू सी द जर्नल एंट्री, अगर जर्नल एंट्री देखोगे अच्छे से, तो जर्नल एंट्री, पहला जर्नल एंट्री 15,000 देने का. ओके, 15,000 देने का. सो ये रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, एक्स कैपिटल अकाउंट. कितना? 15,000. 15,000. सेकेंड एंट्री जो है वो एक्चुअल एक्सपेंसेस. यहाँ कहीं पर भी बोला नहीं है कि हु इज एक्चुअली बेयरिंग. बेयरिंग वाला वर्ड कहीं पर भी लिखा नहीं है. सिर्फ एक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि तुमको लुक आफ्टर करना है, तो एक्स को हमने 15,000 का सैलरी दे दिया. कहीं पर भी क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि हु इज एक्चुअली गोइंग टू बेयर द रियलाइजेशन एक्सपेंस. जहाँ हमको पता है, वी हैव अ नोट. व्हाट ना, अगर कहीं पर भी बेयर वर्ड मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो वी हैव टू एज्यूम दैट हु इज एक्चुअली डूइंग बेयर? द फर्म इज डूइंग बेयर. ओके, कौन बॉर्न कर रहा है इस रियलाइजेशन एक्सपेंस को? फर्म बेयर कर रहा है. तो अगर फर्म बेयर कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, राइट? रियलाइजेशन अकाउंट will be debited. One more time, realization account debited. कौन पे करेगा? Y, another partner. So Y is capital account. Y is capital account. Okay, कितने का? 20,000 का. So 20,000 का Y पे कर रहा है realization expense. So if you see in both the journal entry, realization is debited. Debited. So realization account debit हो रहा है. Realization account debited. Okay, it is debited with 15,000 plus 20,000. 15,000 और 20,000, that means 35,000. 35,000 से
डेबिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ओके, सो दिस ऑल आर टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ मिला होगा इस वीडियो से। अगर थोड़ा भी कुछ मिला है, please show your support to this channel, okay, and share this content with your friends, to other friends who is actually preparing for the board examination. It will help them. Okay, also subscribe, show your support through pressing on the like button. Okay, so this is all about today's channel. Thank you.